Hello everyone, welcome to the session. I am Tabish Abbasi and I will be your trainer throughout this journey. So let's start this session. As you can see, this is the agenda of today's session. Basically, we are going to discuss about some important questions on the topic of percentage. जो questions एग्जाम में आते हैं, ओके? तो कुछ questions को हम लेंगे और उनको सोल्व करेंगे ताकि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो सके कि कोई भी सवाल अगर परसेंटेज टॉपिक से आ गया तो हम उसे कर पाएंगे, ओके? सो लेट्स मूव ऑन. सबसे पहला सवाल देखो क्या कहता है. In an examination, X secures 58% of marks and Y secures 105 marks less than X. Let's suppose it is actually real data. X ने क्या किया? X secures 58% of marks और Y ने कितने सिक्योर किए? X से 105 मार्क्स कम सिक्योर किए. सिंपल. और टोटल मार्क्स कितने हैं? टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? वो है 700. ओके. अब देखो, अगर मैं 58% ऑफ 700 निकाल लूँ, इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे किया जा सकता है? देखो, हमें ये निकालना है कि Y ने कितने मार्क्स को स्कोर किया. तो मैं क्या कर सकता हूँ? 58% ऑफ 700 निकालूंगा, जो भी इसका आंसर आएगा उसमें से 105 को मैं घटा दूंगा, 105 घटा दूंगा और वही मेरे Y के मार्क्स आ जाएंगे. सिंपल. तो 58% ऑफ 700 मुझे निकालना पड़ेगा. तो सिंपल मैं यहाँ पर क्या करूँगा? 58% ऑफ 700, ये 7 टाइम्स कट जाएगा. तो यहाँ पर क्या आएगा? 58 इंटू 7. ये मल्टीप्लाई थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग हो सकती है, तो 58 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 60 माइनस 2 ये लिख सकता हूँ. इंटू 7 करेंगे, 7 6 या 420 माइनस 14 विच इज इक्वल्स टू 406. तो x के मार्क्स कितने आए? x की वैल्यू कितनी आ गई? 406. तो 406 में से मैं 105 जब माइनस करूँगा तो मुझे मिलेगा 301 और यही y के मार्क्स होंगे. ओके. So let's move on to the next question. In an examination, it is required to get 36% of the maximum marks to pass. कोई एग्जाम है, उसकी रिक्वायरमेंट है कम से कम 36% आपने स्कोर किया हो तभी आप पास हो पाओगे. लेकिन एक स्टूडेंट को 198 मार्क्स मिले और उसे फेल डिक्लेयर कर दिया गया और कहा गया कि अगर 36% आपके मार्क्स और आ जाते तो आप पास हो जाते. तो इसका सिंपल सा मतलब हुआ, अगर मैं इसमें 36 प्लस कर दूँ, 86 यहाँ पर क्या आएगा? 234 आ जाएगा. इसका मतलब अगर उसके 234 मार्क्स आ जाते तो उसकी कम से कम बेयर मिनिमम कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती, कम से कम उसके 36% मार्क्स आ जाते, कम से कम वो पास हो जाता. ओके. तो इसका मतलब क्या हुआ? 36% बराबर है किसके? 234 के. अगर मैं इसका 100% निकाल लूँ तो वही मेरे मैक्सिमम मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है? फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन. सिंपल. और जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिले, जब भी आपको इस क्वेश्चन के बीच में इस तरीके का आ जाए कि 36% इस नंबर के बराबर है तो 100% बताओ, तो आपको सिंपल क्या करना है? उस नंबर के लास्ट में उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दो 100 से और जो भी परसेंटेज है उसे डिनोमिनेटर में लिख दो. सिंपल. अब ये देखो, ये 9 से कट जाएगा, 9 3 जा 9 4 जा 36 और यहाँ पर ये 9 2 जा 18 और यहाँ पर 5 और 9 6 जा 54 ये कट गया और यहाँ पर ये 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 4 और ये 13 टाइम्स कट जाएगा और ये 50 टाइम्स कट जाएगा. तो यहाँ पर क्या आया? 50 इंटू 13. तो मैं इसे कैसे कर सकता हूँ? 50 इंटू 10 प्लस 3. तो यहाँ पर क्या आएगा? 500 प्लस 150 विच इज इक्वल्स टू 650. तो जो एग्ज़ाम टोटल मार्क्स थे उस एग्ज़ाम के वो कितना है? 650. सो ये हमारा फाइनल आंसर होगा. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? धीरज स्पेंड 30% ऑफ हिज इनकम. धीरज स्पेंड 30% ऑफ हिज इनकम ऑन पेट्रोल. अपनी इनकम का 30% वो पेट्रोल पर खर्च कर रहा है. 25% ऑफ द रिमेनिंग ऑन हाउस रेंट. और जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग कितनी बची? 70%. और 70% में से 25%, जितनी भी उसकी 70% बच रही है उस अमाउंट का 25% वो किस पर खर्च कर रहा है? हाउस रेंट पर. हाउस रेंट पर और फूड पर. ओके. अब देखो, ये बोल रहा है इफ़ ही स्पेंड 300 ऑन पेट्रोल. अगर उसने पेट्रोल पर 300 स्पेंड किए हैं तो ये बताओ हाउस रेंट पर कितने स्पेंड किए हैं. सिंपल. तो इसका मतलब इसने हमें एक वैल्यू दे दी कि 30% बराबर किसके है? 300 के. तो इसको जब हम 100% निकालेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलने वाली है? इसकी टोटल इनकम हमारे पास आ जाएगी. 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3000 बाई 3 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1000. तो इसकी टोटल इनकम कितनी है? 1000. तो यहाँ पर 1000 का एक पार्ट है 30% जो कि ये पेट्रोल पर स्पेंड कर रहा है, जो कि होता है 300. ओके.
और इसका एक पार्ट है 70% जो कि होता है 700, और इसका भी 25% ये खर्च किस पर कर रहा है, अपने हाउस रेंट पर। तो सिंपल हम क्या करेंगे, 25% निकाल लेंगे 700 का, तो यहाँ पर 7 टाइम्स और यहाँ पर क्या आ जाएगा 175। इसका मतलब 700 का 25% क्या होता है, 175 होता है, और यही वो अपने हाउस के रेंट पर खर्च कर रहा है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The sum of the number of boys and girls in a school is 150. If the number of boys is x, then the number of girls becomes x% of the total number of students the number of boys are। देखो ये बोल रहा है the sum of number of boys and girls in a school। एक स्कूल है, उसके अंदर बॉयज़ और प्लस गर्ल्स कर दिया जाए तो वहाँ पर 150 स्टूडेंट्स टोटल होंगे। इफ़ द नंबर ऑफ बॉयज़, अगर बॉयज़ को मैं x मान लूँ तो गर्ल्स का काउंट कितना हो जाएगा, टोटल में से मैं अगर बॉयज़ को माइनस कर दूंगा तो गर्ल्स का काउंट आ जाएगा। तो 150 माइनस एक्स करते ही काउंट ऑफ गर्ल्स हमारे पास आ जाएगा। अभी बोल रहा है कि देन द नंबर ऑफ गर्ल्स बिकम x%। ये किसके बराबर बोल रहा है, नंबर ऑफ गर्ल्स बिकम हो जाएंगे किसके, x% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब 150 के। तो यहाँ से हमारी एक इक्वेशन बन गई क्या, 150 माइनस एक्स विच इज इक्वल्स टू x% ऑफ 150। अभी से सोल्व करते हैं, देखो कैसे करेंगे। 150 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू x% ऑफ 150। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 150 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 150x डिवाइड बाई 100। ये फ्रैक्शन में इसे इधर लाएंगे, इसको मैं यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इधर की है तो मुझे सिंपल इधर भी करनी पड़ेगी 100 से मल्टीप्लाई। तो ये देखो यहाँ पर क्या आएगा, 100 इंटू 150 माइनस 100x इज इक्वल्स टू यहाँ पर 150x। ओके, ये x में है, ये इधर भी x में है, तो वेरिएबल वालों को एक साइड लेकर आ जाते हैं। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 100 इंटू 150 माइनस 100x है। अगर मैं यहाँ पर प्लस 100x कर देता हूँ तो मुझे इस साइड पर भी प्लस 100x करना पड़ेगा। तो ये देखो ये इधर से कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा, 100 इंटू 150 इज इक्वल्स टू 150x प्लस 100x। ओके, देखो स्कूल में जो बोलते थे ना, स्कूल में टीचर्स हमें बोलते थे कि ये इधर से इधर आकर इसका साइन चेंज हो जाएगा, उसके बैकएंड में ऐसा ही कुछ होता है, सिंपल। अब यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, देखो 150x 150x प्लस 100x, ये कितना हो गया 250x। तो यहाँ पर 250x इज इक्वल्स टू 100 इंटू 150। अब इसे मैं कैंसिल करूँगा, यहाँ पर 250 से दोनों को मैं डिवाइड कर दूंगा, तो ये पूरा कट जाएगा इससे। x इज इक्वल्स टू 100 इंटू 150 बाई 250। ओके, ये जो स्कूल में टीचर हमें बोलते थे ना, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो वहाँ पर कुछ इस तरीके से होता था। ओके, अब देखो 0 से 0 कैंसिल हो गई, और यहाँ पर क्या आएगा, 5 5 जा 25 और 5 3 जा 15, और 5 से मैं इसे कितना टाइम डिवाइड कर सकता हूँ, 20 टाइम। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 20 इंटू 3 विच इज इक्वल्स टू 60। और x को हमने क्या अज्यूम किया हुआ था, बॉयज़ हैं, तो बॉयज़ का काउंट ही हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, और बॉयज़ का काउंट ही हमारे पास आ गया कितना, 60। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In an election, a candidate who gets 86% of the votes is elected by a majority of 576 votes. What is the total number of votes for? देखो ये बोल रहा है कि जो विनिंग कैंडिडेट है ना, विनिंग कैंडिडेट, उसे टोटल वोट कितने मिले हैं, 86%। और जाहिर सी बात है जो लूजिंग कैंडिडेट होगा उसे कितने मिलेंगे, 14% मिले होंगे। अब ये बोल रहा है कि 570 वोट्स मेजोरिटी से उसकी जीत हुई, मतलब जितने वोट लूजिंग कैंडिडेट को मिले थे उसमें अगर 576 को प्लस कर दिया जाए तो वो 86% हो जाएंगे टोटल वोट के, समझ गए ना। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूं जो कि होता है 72%, 72% हमारा बराबर आएगा 576 के। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो थोड़ा सा सब्र रखो, मैं इसे कर रहा हूँ तो आपकी समझ में आ जाएगा। ओके, देखो 72% क्या बना हमारे पास, 576। तो इसका मतलब मैं इसका 100% निकाल लूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, टोटल नंबर्स ऑफ जितने वोट पोल हुए वो सारे वोट्स मुझे मिल जाएंगे, उसका काउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं सिंपल क्या करूँगा, 576 इंटू 100 कर दूंगा, और यहाँ पर 72, और ये 9 से कट जाएगा पूरा, 9 8 जा 72, और ये भी 9 से कट जाएगा, 9 6 जार, और ये यहाँ पर क्या आएगा, 3 6 9 9 4 जार 9, हाँ 9 4 जार ये कट जाएगा, और 8 8 8 जार यहाँ पर क्या आ जाएगा, 64, और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 8 इंटू 100 विच इज़ इक्वल्स टू 800। तो टोटल वोट कितने डले, 800 वोट की पोलिंग हुई टोटल। ओके, अब देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और ब्रीफली
डेप्थ में समझते हैं। देखो 86% विनिंग कैंडिडेट को वोट मिले, तो 86% अगर मैं निकालता हूँ 800 का, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलने वाला है 868, 688 वोट विनिंग कैंडिडेट को मिले। ओके, अब बात करते हैं अगर मैं इसका 14% निकालूँ, 14% किसका, 800 का, तो यहाँ पर कितना मुझे मिला, 8 मिलेगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 211 112, मतलब हारने वाले को 112 वोट मिले, जीतने वाले को 688 वोट मिले। और जब मैं इनका सम करूंगा 688 प्लस 112, यहाँ पर 0 0 यहाँ पर 8, तो देखो 800 पूरा आ गया ना। लेकिन ये 576 का क्या मसला है, उसको भी मैं आपको बताता हूँ। देखो हारने वाले को कितने मिले, 112, जीतने वाले को कितने मिले, 688। जब हम इनका डिफरेंस चेक करेंगे ना, 8 - 2 6, 8 - 1 7, 6 - 1 5, देखो कितना आया, 576। मतलब अगर 112 हारने वाले को मिले, उसमें मैं 576 को प्लस कर दूं तो वो कितने हो जाएंगे, 688 हो जाएंगे। और ये विनिंग कैंडिडेट को मिले, तो डिफरेंस कितने का है, वो 576 वोट से जीता ना जीता, तो ये मतलब इन दोनों का डिफरेंस 576 है। और ये कितना परसेंट होता है, ये होता है 14%, और ये होता है हमारा 86%। तो इसका मतलब अगर मैं 688 में से 112 को माइनस करूँ तो मुझे ये मिलेगा। तो इसी तरीके से अगर मैं 86% में से 14% को माइनस कर दूं तो मुझे 72% मिलेगा, जो कि 576 के बराबर होगा। और हमने इसी कैलकुलेशन को करके टोटल नंबर ऑफ वोट फाइंड आउट कर लिए हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यू टू एन इंक्रीज ऑफ 30% in the price of eggs, 3 eggs less are available for rate 7.80. The present rate of eggs per dozen is, देखो ये बोल रहा है कि मैं आपको सबसे पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि नंबर ऑफ क्वांटिटी अगर आपको पता करना है ना, तो आप सिंपल क्या करो, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय कॉस्ट पर आइटम अगर आप करोगे तो आपको नंबर ऑफ क्वांटिटी मिल जाएगा। लेट्स सपोज मैं क्या कह रहा हूँ कि मैंने टोटल पेमेंट कितना किया, 500 रुपीज़ का, मैंने कुछ आइटम्स खरीदे और मैंने 500 रुपीज़ पेमेंट किया, और मैं बता रहा हूँ कि उनमें से एक आइटम का प्राइस कितना है, 5 रुपये है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ क्वांटिटी में निकाल सकता हूँ। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 5 × 5, यहाँ पर 100। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि आपके पास आपने 100 आइटम्स को खरीदा, क्योंकि आप बोल रहे हो कि आपने 500 पे किया और एक का प्राइस 5 है, तो आपने सिंपल सी बात है आपने 100 आइटम बाई किए ना किए। अब यहाँ पर देखो इसी तरीके से ये बोल रहा है कि 7.80 रुपीज़ में कुछ अंडे आते थे और एक अंडे का प्राइस कितना था, x रुपीज़। लेट्स सपोज हम x मान लेते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर क्वांटिटी हमें मिल जाएगी। और अब ये बोल रहा है कि 7.8 रुपीज़ जब मैं पे करूँगा तो अब एग का प्राइस 30% से रेज हो चुका है, तो अब एग का प्राइस कितना हो गया, 1.3x हो गया। और अब इतना पेमेंट करने पर जितना मैं पहले पेमेंट करता था मुझे 3 अंडे कम मिलते हैं। तो सिंपल मैं इसे सबट्रैक्ट कर दूंगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आ सकते हैं 1.3x कहाँ से आया, देखो ये आया x का कितना परसेंट रेज हुआ, कितना परसेंट बढ़ा, 30%। ओके, 30% ऑफ x। अब देखो यहाँ पर x प्लस 0.3x आएगा, ये x के पास कोई कोफिशिएंट नहीं है तो यहाँ पर 1 होगा। तो 1 + 0.3x जब मैं करूँगा तो मुझे फाइनल क्या मिलेगा, 1.3x मिलेगा, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इसको सोल्व करना रह गया और इसे सोल्व करते हैं। चलो 7.80 में कॉमन ले लूँगा और यहाँ पर क्या बचा, 1/x माइनस यहाँ पर भी 1 बचा, 1.3x, और यहाँ पर ये इक्वल टू 3। ओके, अब देखो इसकी मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमें फाइनल क्या मिलेगा, इसके डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा 1.3x², और ये इक्वल टू में 3 यही। अब इसको इसके साथ करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, 1.3x माइनस इसकी से करेंगे तो x मिलेगा। ओके, अब देखो 7.80 1.3x माइनस 1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0.3x, डिवाइड कर देंगे 1.3x² से इक्वल टू में 3। जब हम इसे फर्दर सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 7.80 इंटू 0.3x डिवाइडेड बाय 1.3x² इज इक्वल्स टू 3 हमें मिलेगा। अब देखो ये x इस स्क्वायर को कैंसिल कर देगा। एक मिनट में आपको और बेहतर तरीके से समझाता हूँ। लेट्स सपोज अगर यहाँ पर x डिवाइडेड बाय x² है तो ये कुछ ऐसे होगा, x इंटू x, तो एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा कितना, 1x बचा, 1x बचा। तो यहाँ पर इस तरीके से इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब हम इसे फर्दर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 7.8 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाय, इसे मैं इधर ले आऊँगा 3 को,
और ये इधर आ जाएगा 1.3x। ओके, अब जब हम इसे इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.1, तो 7.8 इंटू 0.1 इज इक्वल्स टू 1.3x। ये एक एग का प्राइस आ गया 30% बढ़ने के बाद। ओके, रेट ऑफ वन एग आफ्टर इंक्रीजिंग 30% अमाउंट। ओके, अब ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि द प्रेजेंट रेट में ये बताओ कि 12 अंडे कितने के होंगे। तो सिंपल क्या होगा 12 इंटू 1.3x इज इक्वल्स टू यहाँ पर 7.8 इंटू 12 करेंगे इंटू 0.1 कर देंगे, तो यहाँ पर इसी मल्टीप्लाई से करेंगे तो क्या आएगा 0.78 इंटू 12 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर 12 8 जा 96, यहाँ पर 6 आ जाएगा और 84 प्लस 9 यहाँ पर 93, और क्योंकि 2 के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर 9.36, तो 9.36 रुपीज़ के अब हमें 1 डजन एग मिलेंगे क्योंकि 30% प्राइस रेज हो चुका है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। 2 students appeared at an examination. One of them secured 9 marks more than the other, and his marks was 56% of the sum of their marks. The marks obtained by them are, okay, let's suppose एक ने तो मार्क्स ऑब्टेन कितने मार्क्स सिक्योर किए x, और दूसरे ने कितने किए x+9, और ये बोल रहा है जिसने x+9 सिक्योर किए वो है 56% ऑफ दोनों के मार्क्स का सम। दोनों के मार्क्स कितने हैं x और x+9। अब इसको फाइंड आउट करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। देखो x+9 इज इक्वल्स टू 56% ऑफ 2x+9 ये हो जाएगा, और इसी तरीके से x+9 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर ये 100 है, इस 100 को मैं लेफ्ट साइड लेकर आ जाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पर 56 इंटू 2x+9 बचेगा, और जब मैं 100 को लेफ्ट साइड लेकर आऊँगा तो ये 100 कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ओके, मल्टीप्लाई में आ जाएगा क्योंकि ये इधर डिवाइड में था, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा 100x + 900 इज इक्वल्स टू 56 की 2x में करेंगे तो क्या मिलेगा 112x प्लस इसमें करेंगे तो हमें मिलेगा 504। अब यहाँ पर देखो 100x + 900, और ये वेरिएबल वाला है 100x और इधर भी ये है, तो हम क्या करेंगे 900 को इधर भेज देंगे और इसे इधर बुला लेंगे, तो 100x जब ये प्लस में है 112x तो इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये 900 इधर प्लस में है तो ये इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। अब इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा -12x, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा 900 माइनस 504, यहाँ पर आ जाएगा 6, और यहाँ पर आ जाएगा 9, और यहाँ पर आ जाएगा 3, तो 396 हमें यहाँ पर मिलेगा, माइनस का मिलेगा। ओके, अब देखो यहाँ पर -12 से मैं इसे डिवाइड करूँगा, -12 से तो ये पूरा कट जाएगा, यहाँ पर x इज इक्वल्स टू -396 डिवाइड बाई -12, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये इसे 33 टाइम्स डिवाइड कर देगा। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितने आ गए हमारे पास 33, तो जो x जिसके हमने x मार्क्स माने थे उसके आ गए 33, और दूसरे के कितने आ गए 33 + 9 विच इज इक्वल्स टू 42। तो इसका फाइनल आंसर होगा 33 और 42। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। A class of 72 children is arranged in rows and columns in such a way that the number of children in each row is 12.5% more than the number of students in each column. How many children are there in each row? देखो ये बोल रहा है, हम सपोज कर लेते हैं कि कॉलम में कितने स्टूडेंट बैठे हुए हैं x, और रो में कितने बैठे हुए हैं, रो में कितने बैठे हुए हैं x, और जितने कॉलम में है ना उसके 12.5% ज़्यादा रो में बैठे हुए हैं। इसका मतलब x + 12.5% ऑफ x ये रो में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x + 12.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 12.5% को अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूँ तो मैं 1/8 लिख सकता हूँ। मैंने प्रीवियस सेशन में आपको समझाया हुआ है सब कुछ। तो x प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/8x आ जाएगा, तो यहाँ पर सिंपल यहाँ पर 9/8x हमें मिलेगा। ओके, अब देखो ये जो रो और कॉलम वाला सिस्टम होता है ना, देखो ये मान लीजिए ये 3 रोज हैं और ये 3 कॉलम है, तो इसके अंदर टोटल स्टूडेंट कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके अंदर टोटल स्टूडेंट कितने हुए 9। और ये 9 कैसे फाइंड आउट हम कर सकते हैं, देखो 3 रो है और 3 कॉलम है, तो कितना आया 3 × 3 9, तो इनका प्रोडक्ट इनका मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम निकाल सकते हैं। अब देखो ये तो रो की बात आ गई, ये 9/8x ये रो हो गया ना। अब अगर हम इसे x से मल्टीप्लाई करें तो हमने यहाँ पर क्या किया रो इंटू कॉलम किया, ये आना चाहिए 72 के बराबर, क्योंकि उसने बताया कि टोटल 72 है। तो अब हम इसे सोल्व करेंगे, देखो ये सिंपल क्या हो जाएगा 9/8x² इज इक्वल्स टू 72।
अब हम इसे जब फर्दर सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये 72 इंटू 8 हो जाएगा और ये 9 इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा और एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा। ओके, 9 8 जा 72, ये 8 टाइम्स कट गया, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, 8 इंटू 8 विच इज इक्वल्स टू 64। तो यहाँ पर x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ये रूट में चला जाएगा और जब इसे रूट से बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर सिंपल 8 आ जाएगा। तो x किसे माना हुआ था हमने, x वो स्टूडेंट थे जो कॉलम में बैठे हुए थे, तो कॉलम इज इक्वल्स टू x और x की वैल्यू क्या आई, 8 आई। रो में कितने बैठे हुए हैं, जितने हमारे कॉलम में बैठे हुए हैं उसमें से उसके 12.5% ज़्यादा। तो रो में हमारे 8 हैं, कॉलम में हमारे 8 हैं, तो रो में 12.5% ज़्यादा हो गए, तो 1/8 ऑफ 8। ओके, तो 1 यहाँ पर 1 आ जाएगा, 8 + 1 विच इज इक्वल्स टू 9। तो कॉलम में कितने स्टूडेंट थे, 8, और रो में कितने बैठे हुए हैं, 9। और आप इसे कंफर्म भी कर सकते हैं, 8 इंटू 9 विच इज इक्वल्स टू 72, और आप देख सकते हैं कि टोटल स्टूडेंट 72 ही थे। तो हमारा आंसर रो में हमारा आंसर ये होगा कि रो में 9 स्टूडेंट्स होंगे। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन अकोस्टिक क्लास 120 स्टूडेंट्स आर मेल एंड 100 स्टूडेंट्स आर फीमेल। देखो पढ़ते हैं और साथ साथ लिखते भी हैं कि मेल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं, मेल स्टूडेंट्स है 120। ओके, मेल स्टूडेंट्स 120 है, और ये बोल रहा है कि 100 स्टूडेंट्स आर फीमेल, फीमेल स्टूडेंट्स हमारे पास हो गए 100। ओके, और ये बोल रहा है कि 25% ऑफ द मेल स्टूडेंट, इसका मतलब 25% हमें निकालना पड़ेगा 120 का। तो 120 का 25% जब हम फाइंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी और ये हो जाएगा 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 30। तो 120 का 25% क्या होता है, वो होता है 30। ओके, अब देखो ये क्या बोल रहा है, 20% ऑफ फीमेल स्टूडेंट। अब इसका 20% निकालेंगे तो सिंपल निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, 20 आएगा। आर फीमेल आर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, तो ये टोटल ये सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है, तो टोटल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हमें कितने मिल गए, 30 + 20 विच इज़ इक्वल्स टू 50। टोटल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हमें 50 मिल गए। ओके, अभी देखो ये क्या बोल रहा है, 20% ऑफ द मेल इंजीनियर, ये मेल इंजीनियर हमें मिले थे, तो इसका भी 20% अगर हम निकालें तो हमें क्या मिलेगा, तो 30 का 20% क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर 20% मेल बताए गए हैं ना, तो 30 का 20% होता है 6। और इसी तरीके से आगे क्या बताया गया है कि 25% ऑफ फीमेल इंजीनियर, मतलब 20 का 25% क्या होगा, 25 डिवाइडेड बाई 100 इंटू किसका, 20 का, 0 से 0 कैंसिल हो गई और यहाँ पर 5 से इसे कैंसिल कर देंगे, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, और यहाँ पर 5 2 जा 10 आ जाएगा और 10/2 करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो 20 का 25% कितना होता है, 5। ये बोल रहा है कि फीमेल इंजीनियरिंग स्टूडेंट आर पास द फाइनल एग्जाम। तो ये जितने भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट आए हैं 6 + 5 ये आ गए हैं 11, तो इन्होंने एग्जाम को पास किया है। अब देखो व्हाट परसेंटेज ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट पास द एग्जाम, तो ये बोल रहा है कि कितने % इंजीनियर ने एग्जाम को पास किया। टोटल इंजीनियर हमारे पास कितने थे, 50, पास कितनों ने किया, 11 ने। तो हम ये चेक कर लेंगे 11 कितना % है 50 का, तो सिंपल क्या करेंगे 50 11 कितना % है 50 का, तो सिंपल हम यहाँ पर क्या करेंगे 50 नहीं करेंगे, 11 इंटू 100 डिवाइड बाई 50 करना होगा। देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी और 5 2 जा 10, तो यहाँ पर क्या आएगा 11 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 22% लोगों ने, 22 इंजीनियरिंग स्टूडेंट सिर्फ पास हो पाए। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आप इस वीडियो को, इस सेशन को यूट्यूब ऐप पर देख रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मास्टर एप्टीट्यूड एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और वहाँ पर आप इस सेशन को देखो, क्योंकि इस सेशन से रिलेटेड आपको वहाँ पर क्विज़ेस मिलेंगे और एग्ज़ाम स्पेसिफिक क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, क्वेश्चन बैंक मिलेगा और आपको हर क्वेश्चन का टेक्स्ट सॉल्यूशन प्लस वीडियो सॉल्यूशन, दोनों सॉल्यूशन आपको वहाँ पर मिलेंगे। ओके, और एप्टीट्यूड सीखने का एक बेहतरीन तरीका उसमें मिलेगा, एक सिस्टमेटिक वे में आप एप्टीट्यूड को सीख पाओगे। हर टॉपिक एप्टीट्यूड का आपको वहाँ पर मिलेगा, लॉजिकल रीजनिंग हो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो, सब आपको वहाँ पर मिलेगा। आप वहाँ पर टेस्ट दे सकते हो, कस्टम टेस्ट दे सकते हो और रिपोर्ट को अपनी सेव कर सकते हो, क्वेश्चन को बुक मार्क कर सकते हो ताकि एग्जाम में जाने से पहले आप उन्हें रिवाइज कर सको। तो एक एप्टीट्यूड सीखने का एक सिस्टमेटिक वे आपको उस एप्लीकेशन के अंदर मिलेगा। और एक बात मैं आपको बता दूं कि एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री है, 1 रुपया तक, 1 पैसा तक आपको देने की ज़रूरत नहीं है। तो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो और एप्टीट्यूड को बेहतर तरीके से सीखो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।